नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पावन कथा। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन त्योहार हर साल बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें हर एक रूप का अपना विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में सबसे पहले मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री का रूप अत्यंत ही दिव्य और पुण्यकारी है। उनका वाहन वृषभ बैल है और वे दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं। नव दुर्गा के इन रूपों में से प्रथम रूप शैलपुत्री का है, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि मां शैलपुत्री का आशीर्वाद घर में सुख, समृद्धि और स्थिरता लाता है। अब जानते हैं मां शैलपुत्री की कथा। मां शैलपुत्री की कथा। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक अत्यंत बड़ा यज्ञ आयोजित किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को जानबूझकर इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवी सती को यह बात पता चली तो उनका मन बेचैन हो गया। माता सती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरे पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और उन्होंने मुझे भी यज्ञ में सम्मिलित होने का आमंत्रण नहीं भेजा। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, देवी सती, प्रजापति दक्ष हमसे किसी कारणवश रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। यदि तुम वहां जाती हो तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे वहां जाने से किसी प्रकार का शांति और सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। हालांकि भगवान शिव की बात सती के मन को शांति नहीं दे पाई और उनकी इच्छा और बढ़ती जा रही थी। अंततः माता सती ने भगवान शिव से आग्रह किया और वे अपने पिता के घर जाने की अनुमति प्राप्त कर गईं। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्हें वहां पर किसी भी परिजन से प्रेम और आदर का व्यवहार नहीं मिला। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया, जबकि बहनों की बातें अपमानजनक और व्यंग्यात्मक थी। माता सती को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने यह देखा कि उनके पति भगवान शिव के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। इस अपमान को सहन नहीं करते हुए माता सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से भर गया। माता सती ने अपने मन में सोचा, भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बड़ी गलती की। अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकती और फिर उन्होंने अपनी योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। भोलेनाथ का क्रोध। माता सती के इस दुखद और अकल्पनीय कदम को सुनकर भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने गणों को भेजकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ और भगवान शिव ने सती के अपमान का बदला लिया। सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म किया और फिर अगले जन्म में हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वह शैलराज हिमालय की बेटी थी और इनका जन्म पर्वत से हुआ था। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद। माता शैलपुत्री के जन्म के बाद उनका विवाह भगवान शिव से ही हुआ और इस जन्म में वे शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुईं। शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है और विवाह संबंधी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही घर में सुख और समृद्धि का वास होता है।